जो पाकिस्तान ट्रॉफी लेकर भागा, नकवी ट्रॉफी देना नहीं चाहते हैं। दरअसल नकवी पर आरोप लगा कि वो ट्रॉफी लेकर भागे, एशिया कप की ट्रॉफी। अगली तस्वीर देखिए। उसके बाद नकवी का मजाक बना कि नकवी इस तरह से ट्रॉफी लेकर भाग खड़े हुए दुबई के ग्राउंड से और अब ट्रॉफी देना नहीं चाहते। लेकिन अब मीटिंग हुई, बाकायदा उस मीटिंग में नकवी भी थे, लेकिन नकवी ने मीटिंग में क्या कहा यह आपको बताऊं। लेकिन नकवी ने शर्त रख दी। नकवी ये कह रहे हैं कि अगर मैं ट्रॉफी एक शर्त पर लौटाऊंगा, वो शर्त यह है कि भारत फिर से एक फॉर्मल इवेंट करे, एक सेरेमनी करे, समारोह करे, उस समारोह में मुझे बुलाया जाए और उस समारोह में ही मैं ये ट्रॉफी वापस लौटाऊंगा, यानी दूंगा वरना नहीं दूंगा। नकवी ने शर्त रख दी है और भारत ये शर्त मानने को तैयार नहीं। आइए खबरों में आगे बढ़ते हैं। आज की एक और बड़ी खबर है, एक बाबा 3 मिस मैनेजर। हुआ क्या, बाबा गिरफ्तार किया जा चुका है। बाबा पुलिस की रिमांड में है, 5 दिन से पुलिस पूछताछ कर रही है। अगली तस्वीर में आपको दिखाऊं, बाबा के आश्रम के अंदर की तस्वीर आई है, पहली बार ये देख रहे हैं। यह है बाबा का आलीशान आश्रम। वो झूठ, फरेब, चालबाजी और जालसाजी का गोला है। आपको जानकर हैरानी होगी कि उसने अपने नापाक करतूतों को अंजाम तक पहुंचाने के लिए और उसे छिपाने के लिए 3 सगी बहनों को अपना डर्टी मैनेजर बना दिया था, जो बाबा के स्किट गेम को मैनेज किया करती थी। वो तीनों बहन लड़कियों को बहलाती थी, फुसलाती थी, दबाव बनाती थी और धमकाती थी। उन 3 बहनों को उसने अपने इंस्टीट्यूट में डीन और वार्डन का काम दे रखा था। अब आइए, अब आपको बाबा की चैट का खुलासा और बाबा की जो 3 मिस मैनेजर हैं वो क्या करती थी। बाबा के इर्द गिर्द बहुत सी ऐसी मैनेजर थी। चैतन्यानंद के मोबाइल से लड़कियों के साथ चैट्स मिले, बातचीत। उसके मोबाइल में बड़ी संख्या में चैट डिलीट कर दिए गए। चैतन्यानंद ने कई लड़कियों के रिज्यूम मंगवाए, यानी बायोडेटा एयर होस्टेस की नौकरी के लिए मंगवाता था और बाबा लड़कियों को एयर होस्टेस बनाने का झांसा दे रहा था। मोबाइल से लड़कियों की बहुत सारी तस्वीरें बरामद हुई हैं बाबा के। कई लड़कियों के प्रोफाइल पिक के स्क्रीनशॉट भी मिले। वो कुछ लड़कियों को अल्मोड़ा भी लेकर गया था और उसने एक लड़की के जरिए एक लड़के का हनी ट्रैप करवाने की भी कोशिश की। चैतन्यानंद ने एक लड़की को लगातार मैसेज किए, लिखा बेबी आई लव यू। उस लड़की ने बाबा को ब्लॉक कर दिया था। चैतन्यानंद के एक सहयोगी हरि सिंह को गिरफ्तार किया गया है। सहयोगी पर पीड़िता के पिता को धमकी देने का आरोप लगा है। फरारी के दौरान लंदन का व्हाट्सएप नंबर इस्तेमाल कर रहा था। 3 सगी बहनों को इंस्टीट्यूट में पद दिया है। बाबा की 3 मैनेजर कौन थी? वार्डन फीमेल मैनेजर। एक बहन डीन रही, बाकी की 2 बहनें वार्डन थी। तीनों बहन बाबा के लिए खास काम करती थी। वो बहनें लड़कियों पर बाबा की बातें मानने का दबाव डालती थीं। लड़कियों को बहलाने फुसलाने का काम इन्हीं बहनों का था और लड़कियों के चैट डिलीट करवाना भी इन्हीं बहनों का काम था। वो तीनों लड़कियों को धमकियां भी दिया करती थी और एक बहन की अश्लील तस्वीर बाबा के मोबाइल से बरामद की गई है। तस्वीर रात के वक्त की है और बाबा के कमरे की है, यानी इनकी तस्वीरें भी बरामद हुई। अब बाबा के चैट सामने आ गए। बाबा के चैट सामने आ गए, वो चैट जिनका अब तक दावा किया जा रहा था, जिन्हें यकीन नहीं था, उनके लिए भी है एनडीटीवी के एक्सक्लूसिव चैट जो मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। देखिए जरा बाबा लड़कियों से किस तरह के चैट कर रहा था। ये देखिए बाबा का चैट आ गया है। बाबा ने लिखा है स्वीटी बेबी डॉटर, उसके बाद बेबी वेयर आर यू करके बाबा लिख रहा है चैट में। फ्राइडे को लिख रहा है गुड मॉर्निंग बेबी, फुल स्क्रीन लीजिए जरा उसे। वेयर आर यू लिख रहा है, उसके बाद वाई आर यू एंग्री विद मी। देखिए जरा ये बाबा के सारे चैट सामने आ गए हैं। लड़कियों को कर रहा है जिसमें स्वीट बेबी कह रहा है। ये देखिए इसमें लिख रहा है बेबी और कई बार बेबी करके उसने स्टूडेंट्स को, वो जो पढ़ने आ रही थी, उन्हें ये सब मैसेज किए। बेबी ड्यूटी डन, क्वेश्चन मार्क, गुड इवनिंग और वाओ यस बेबी, यानी बेबी कह के बात कर रहा था लड़कियों से। जो बात अब तक कही जा रही थी, सबूत सामने नहीं था, वो सबूत भी सामने आ गया है। बाबा के ये चैट हिला देने वाले हैं कि बाबा पर जो आरोप लड़कियां लगा रही हैं वो बिल्कुल सही है। इन चैट से भी ये साबित हो रहा है। इस तरह के दर्जनों चैट हैं जो अब पुलिस के हाथ लग चुके हैं और पुलिस अब बाबा से पूछताछ कर रही है और ये चैट बाबा के खिलाफ बहुत मजबूत सबूत के तौर पर भी कोर्ट में सामने रखे जाएंगे। आइए अब आपको बताऊं बाबा के डर्टी पैतरे क्या है। बाबा क्या कह रहा है। जब पुलिस पहुंची तो बाबा ने क्या किया, केस होने के बाद भी कॉन्फिडेंट था चैतन्यानंद। जब इस पर केस हुआ, इसने कहा मैं अभी एक जज को फोन करता हूं, यानी धमकी दे रहा था, जज को भी फोन लगा दूंगा, उसे भी जानता हूं। चैतन्यानंद ने कहा मेरा कुछ भी नहीं होगा। बाबा ने कुछ लड़कियों को भरोसा भी दिलाया। इस दौरान खुद को बड़े सरकारी अधिकारियों का करीबी बताता था ये, और चैतन्यानंद जांच में सहयोग नहीं कर रहा है। पूछताछ में लगातार झूठ बोल रहा है पुलिस के सामने। प्रश्नों का उत्तर तभी देता है जब सबूत इसे दिखाए जाते हैं, यानी इस तरह के चैट जब सामने रखे जाते हैं तो मानता है हां मैंने किया। पुलिस को गुमराह करने की भी कोशिश कर रहा है लगातार और उसे अपने किए पर कोई पछतावा नहीं है।